हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अपडेट लेकर आए हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की बड़ी अपडेट है। चीन ने भारतीय कंपनियों पर लगाया बड़ा आरोप। देखेंगे पूरी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। ब्राह्मण समाज ने दी पलायन की चेतावनी। जानेंगे पूरी रिपोर्ट। जिंदगी दांव पर, हीरे चाहिए या 2 लाख पेड़, तय करने की छिड़ी जंग। देखेंगे पूरी जानकारी। बिहार में बिजली चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। बड़ी खबर आ रही है। तेज वाहनों चलाने वाले हो जाएं सावधान, कार्रवाई हो सकती है। सरका घाट में बैलों को 3 माह तक रस्सी से बांध कर छोड़ा। देखेंगे पूरी रिपोर्ट। पंजाब बोर्ड का फैसला। जानेंगे पूरी जानकारी। बड़ी खबर आ रही है। मोदी और उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। जानेंगे पूरी अपडेट। 24 अक्टूबर को प्रीलिम्स परीक्षा कोविड महामारी के कारण स्थगित हुआ था। लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कहा कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा पहले जून में तय की गई थी, लेकिन बाद में कोविड-19 के बढ़ने के मामले देखते हुए स्थगित किए गए। सहायक वन संरक्षक क्षेत्र वन अधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 भी इसी दिन आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट के लिए मेंस परीक्षा 28 जनवरी 2022 से शुरू होगी। सहायक वन संरक्षक क्षेत्र वन अधिकारी के चयन के लिए मुख्य परीक्षा 7 मार्च 2022 से शुरू होगी। यूपीएससी ने भी सिविल सेवा परीक्षा को 10 अक्टूबर तक के लिए रिशेड्यूल किया। आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। चीन ने 6 भारतीय कंपनियों से फ्रोजन सी फूड खरीदने पर लगाई रोक, लगाया बड़ा आरोप। चीन ने 6 भारतीय कंपनियों से फ्रोजन सी फूड खरीदने पर रोक लगाते हुए दलील दी कि इन प्रोडक्ट पर कोरोना वायरस पाए गए हैं। लिहाजा 1 हफ्ते के लिए चीन ने 6 भारतीय कंपनियों से सी फूड खरीदने पर प्रतिबंध का ऐलान किया। दरअसल चीन की सीमा शुल्क ने दावा किया है कि भारत से चीन जा रहे फ्रोजन फूड के पैकेट्स पर कोरोना वायरस मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले साल से ही चीन दुनिया भर के जिन भी देशों से सी फूड खरीदता है, उनकी जाँच करता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। महंगाई डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की जल्दी तोहफा मिल सकता है। नेशनल काउंसिल जेसीएम के मुताबिक 26 जून 2021 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेंगे। बैठक के एजेंडे के बारे में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने जवाब दिया कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के 7वें सीपीसी डीए और 7वें सीपीसी डीआर लाभों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पहले यह बैठक 8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। जलालपुर के ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर पलायन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने गांव के प्रधानपति और पुत्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप है कि समाज के एक युवक के अपहरण का प्रयास किया गया, साथ ही उसके घर के बाहर फायरिंग भी की। प्रधानपति पुत्र चुनाव में वोट न देने के कारण रंजिश रख रहे हैं। आरोप है कि ब्राह्मण समाज के लोगों के मकानों के बाहर लगे नल और गली की लाइट को उखड़वा दिया है और टंकी का पानी बंद कर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। आरोप है कि 9 मई को समाज के लिए एक व्यक्ति का कुछ लोगों ने अपहरण का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानपति और पुत्र के खिलाफ कार्रवाई न होने पर पलायन की चेतावनी दी। जिंदगी दांव पर, हीरे चाहिए या 2 लाख पेड़, तय करने की छिड़ी जंग। लालच और जिंदगी की एक लड़ाई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चल रही है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा पेड़ की जमीन पर 3 करोड़ के हीरे हैं। हीरों को पाने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को खत्म करना होगा। इस कारण से इस डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमी किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। पर्यावरण प्रेमी पहले भी इन पेड़ों को बचाने के लिए अड़ गए थे और सालों काम करने के बाद कंपनी को वापस जाना पड़ा था। बक्सवाह में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पाया गया है, जहां 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे हैं। इन हीरो को पाने के लिए लालच में कई कंपनी और सरकार 382.131 हेक्टेयर जंगल को तबाह करना चाहती है। 2,15,865 पेड़ों में जैव विविधता है, जिसमें पीपल, जामुन, तेंदुए जैसे अनगिनत पेड़ हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जंगल पर निर्भर हजारों आदिवासी रहते हैं, जिनका जीवन पेड़ के खत्म होने से उनका भी खत्म हो सकता है जीवन।
आदिवासी का कहना है कि जंगल नहीं तो हम नहीं और प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं तो हम सब खत्म। पर्यावरण प्रेमी अमित भटनागर का कहना है कि जंगल खत्म होने से प्राकृतिक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है। बिहार में बिजली चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई, रात में छापेमारी। बिहार में बिजली की चोरी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस चोरी को रोकने के लिए रात में छापेमारी की जाएगी। साथ ही साथ बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में वाहनों की रफ्तार की नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में किसी भी वाहन को चलाने के लिए उनकी एक लिमिट होगी, चाहे वो 2 पहिया वाले हो या फिर गाड़ी, ट्रक। अलग अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। सरका घाट में बैलों को 3 माह तक रस्सी से बांधकर छोड़ा, भूख प्यास से मौत, इलाके में तनाव। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने 2 बैल को गौशाला के पास जंगल में रस्सी से बांध दिया। 3 माह तक आरोपी ने बैल को रस्सी से बांधा था और इस वजह से बाद में भूख और प्यास के चलते बैलों की मौत हो गई। घटना आरोप विशेष समुदाय के शख्स पर लगा है। मामला सामने आने के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पंजाब बोर्ड का फैसला, 12वीं कक्षा के बच्चे प्रैक्टिकल विषयों की 15 जून से होगी ऑनलाइन परीक्षा। यह परीक्षाएं 15 जून से 26 जून तक होंगी। परीक्षाओं में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सारे स्कूल को कहा गया है कि वह उक्त नियमों का सख्ती से पालन करें। परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in पर हासिल की जा सकती है। बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हर साल लगभग 3.5 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुंबई में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे ने पीड़ित परिवारों के लिए खोला खजाना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले हुए बहुमंजिला इमारत हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायलों को इलाज यहां कांदिवली के डॉक्टर BR अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ठाकरे ने घर ढहने से मरने वाले 11 लोगों में से प्रत्येक एक परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज पर पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। आज से खुले गुजरात के तीर्थ स्थल 61 दिन से बंद सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्त, कुछ पाबंदियां बरकरार। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश देते हुए मंदिर दर्शन की अनुमति दे दी है। हालांकि ज्यादातर मंदिरों में अभी तक 50 लोग एकत्रित होने पर भी रोक है। प्रदेश में 61 दिन बंद रहने के बाद सोमनाथ मंदिर खुल गया है। आज ही के दिन यानी 12 जून 1926 में ब्राजील ने लीग ऑफ नेशंस से बाहर आने का फैसला किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।